बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें और सबसे बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से है। और ये खबर सब इसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि 3 तारीख से लेकर 3 अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई थी और 19 अक्टूबर को इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफद बाहर आया, उनके चेहरों को देखकर अंदाजा हो रहा था कि उन्हें काफ़ी टफ टाइम मिला है इमरान खान साहब की जानिब से। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जब अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो 2 लोगों के बारे में कोशिश की गई कि ये इमरान खान साहब से ना मिले। एक बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब और दूसरे हामिद रजा काज़मी साहब। हामिद रजा काज़मी साहब जो हैं वो बड़े जीदार किस्म के आदमी हैं, बड़े खुले डुले आदमी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पोलिटिकल आदमी हैं। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि फस्तायत कितनी भी बढ़ जाए, वो मुकाबला करने के लिए, मार खाने के लिए, परेशानियां उठाने के लिए ऐसा लगता है कि वो तैयार है। उनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं मुस्तकबिल में आपको बताऊंगा किन किन के साथ क्या हुआ। लेकिन साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं वो एक खालिस पॉलिटिकल वर्कर है और उनके वालिद साहब ने उनकी ज़बरदस्त ट्रेनिंग की थी। उनको रोका गया क्योंकि ये उस लेवल के आदमी है कि अंदर जाएंगे तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो खुलकर इमरान खान के साथ बात करेंगे, जनाब ये बात हुई है, खान साहब ये मेरी असेसमेंट है और ये चल रहा है। उनका पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत ठीक होता है। दूसरा जो है वो सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो आपको पता है कि वो किस लेवल के आदमी हैं, तो उनको भी कोशिश की गई कि रोका जाए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल रात की जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग थी उसमें ये तय कर लिया था कि किसी सूरत भी सलमान अकरम राजा साहब के बगैर किसी और को नहीं जाने दिया जाएगा। बाकी जाए लेकिन इनको जाने दिया जाएगा, इनसे मुलाकात करवाई जाएगी और यही बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ये तहरीक इंसाफ ने तय किया था। बार उनको भी रोक दिया गया तो इसके ऊपर एहतजाज हुआ। बिलाखिर फिर 5 बंदे मिलने के लिए इमरान खान साहब को गए। 5 बंदों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बैरिस्टर घोर जो चेयरमैन है, असद कैसर साहब गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अली जफर साहब गए, और फिर सलमान अकरम राजा साहब और हामिद रजा काज़मी साहब। ये 5 लोग एक ही गाड़ी में अंदर गए और एक ही गाड़ी में निकले। बाद में इनसे बहुत सारे सवाल किए गए, उस वक्त इन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन इनके चेहरे और उनके तासुरात ये बता रहे थे। खासतौर पर वो 3 लोग जिनको पहले अंदर भेजा जा रहा था, उनके तासुरात मुख्तलिफ थे उन 2 लोगों से जो बाद में कोशिश करके अंदर गए। यानी जब सलमान अकरम राजा साहब को रोक लिया गया, जब हामिद रजा काज़मी साहब को रोक लिया गया, तो फिर फजलुर रहमान साहब से दोबारा रब्ता किया गया, जनाब हम तो मुशावरत नहीं कर सकते, और ये लोग अपने दफ्तर में जाकर बैठ गए। तो उसके बाद फजलुर रहमान साहब ने गवर्नमेंट को कहा, जी आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, भाई इमरान खान से मुशावरत करनी है, उनके पॉलिटिकल लोगों को अंदर जाने दें। फिर इमरान खान साहब को मिलने के लिए इन 5 लोगों को इजाज़त दी गई। ये गए, जाकर उन्होंने तफसीली मुलाकात की। जब बाहर आए तो जो वो 2 लोग हैं ना जिनको हुकूमत नहीं भेजना चाहती थी अंदर, उनके चेहरों के तासुरात कुछ और थे, और वो 3 लोग जो है ना जिनको हुकूमत भेजना चाहती थी अंदर, उनके चेहरों पे ऐसा लग रहा था कि 12 बजे हुए। वो परेशान थे क्योंकि इमरान खान साहब के आसाब बहुत मजबूत हैं और इमरान खान साहब ने उनको बताया कि मैंने जेल के अंदर क्या कुछ बर्दाश्त किया, इसके बावजूद मैं अपने मौके के ऊपर डटा हूं और तुम में से किसी ने कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया और तुम अपने मौके के ऊपर खड़े नहीं हो रहे। तो अब मैं बताता हूं इमरान खान साहब की जो अब तक चीज़ें बाहर आई हैं। एक तो इमरान खान साहब ने तस्दीक की मेरी उस खबर की जो मैंने आपको अपने सोर्सेज से बताई थी। अभी कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इमरान खान के साथ जेल में हुआ क्या क्या है, तफसीलात निकल रही हैं इंशाल्लाह। लेकिन जो पहले मैंने आपको खबर शेयर की थी कि इमरान खान का अखबार बंद कर दिया, टीवी बंद कर दिया, उनके रूम की सफाई बंद कर दी गई, उनकी वर्जिश बंद कर दी गई, उनका बाहर निकलना बंद कर दिया गया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस लगा दिया गया, उनसे कोई बात नहीं करता था, बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिलती नहीं थी। उनको ये तक नहीं पता था कि उनकी बहनों के साथ क्या हुआ, बाहर एहतजाज में क्या हुआ, पार्टी का क्या बन रहा है, पाकिस्तान किस तरफ चल रहा है, कुछ पता नहीं था। तो इमरान खान साहब को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया बड़े लंबे अरसे तक, और बिजली बंद हुई, ये भी आपको शिकायत बताई गई। तो ये सारी चीज़ें अब साबित हुई हैं। इमरान खान साहब ने बताया कि उन्होंने ये 2 हफ्ते जो है वो कैसे गुजारे। 5 दिन तक उनकी बिजली बंद रखी गई है। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये बेशक अक्टूबर का महीना है, लेकिन इस रीजन में दिन के टाइम काफ़ी गर्मी होती है, और जब 5 दिन तक आप बिजली बंद रखेंगे, पंखा भी नहीं चलेगा, तो लाजमन वहाँ पे मच्छर भी आएंगे, ये मौसम ऐसा है। तो इमरान खान साहब ने कितनी दिक्कत में ये टाइम गुजारा होगा आप अंदाज़ा कर सकते हैं। दूसरा, उन्हें अपने सेल के अंदर बंद रखा गया और यही वाला वॉशरूम उनको यूज़ करना पड़ा, तो इसका भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो एक आदमी जिसने शानदार ज़िंदगी गुजारी है, बादशाहों शहनशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारी है, उस आदमी ने सिर्फ कौम की खातिर इतनी तकलीफ बर्दाश्त की है और वो लगातार बर्दाश्त कर रहा है। और आज का जो स्टेटमेंट ऑफ द डे है इमरान खान का, वो मैं आपको पढ़ के बता दूं, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो आदमी कहाँ खड़ा है। इमरान खान ने कहा कि 100 साल भी जेल में गुजारने पड़े तो मैं गुजार दूंगा, लेकिन आइन की बालादस्ती के लिए मैं खड़ा रहूंगा। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा मैं अपने पुरअमन एहतजाज से पीछे नहीं हटूंगा और आप लोग पुरअमन रहें, मैं पीछे नहीं हटूंगा, कौम की इज्जत और खुद मुख्तारी पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। ये है जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट। उन्होंने कहा जो भी तरमीम के हक में वोट देगा पाकिस्तान से गद्दारी करेगा। और साथ इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को बुलाया मुलाकात के लिए, 4 बंदे बुलवाए उन्होंने। और ये जब 4 बंदे अंदर जाएंगे तो आपने इनके चेहरे देखने हैं। जब ये बाहर आएंगे तो बेशक ये चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट सजाने की कोशिश करें, लेकिन आपको नज़र आ जाएगा कि इनके साथ इमरान खान साहब ने किस तरह की बातचीत की, आपको आइडिया हो जाएगा बॉडी लैंग्वेज में। गंडापुर साहब को बुलाया इमरान खान साहब ने, उमर अयूब साहब को बुलाया इमरान खान साहब ने, शिबली फराज साहब को बुलाया इमरान खान साहब ने, और अहमद खान भच्चर को बुलाया इमरान खान साहब ने। देखिए मुझे जो समझ आ रही है, तो गंडापुर साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, इमरान खान साहब मेरी
जो अंडरस्टैंडिंग है। इमरान खान साहब थोड़ा सा अग्रेसिव ज़रूर हैं, लेकिन वो उतनी अक्लमंद भी है। वो गंडापुर साहब को बुलाएंगे और उनके सामने ऑप्शन रखेंगे और उन्हें कहेंगे कि भाई तुम जाओ और जाकर ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, यानी इन हकायक को अब खोलना शुरू करो। तो गंडापुर साहब को अब फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब को गालिबन इसलिए बुलाया है, उमर अयूब साहब क्योंकि अपोजिशन लीडर है, तो उमर अयूब साहब को बुलाया कि कौमी असम्बली में अपने अरकान को कैसे कंट्रोल करना है, और शिबली फराज साहब को बुलाया कि सेनेट के अंदर आपने अपने सेनेटर्स को कैसे कंट्रोल करना है। अब तक जो सबसे पुअर परफॉर्मेंस रही है वो शिबली फराज साहब की रही है, क्योंकि एमएनएस तो बहुत हद तक महफूज रखे गए, उनमें बहुत सारे लोगों ने रोल प्ले किया है। शेख वकास अकरम ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एमएनएस को बचाने के लिए, हामिद रजा काज़मी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और सबसे ज़्यादा, अब मैं खुलकर आपको बताता हूँ, इस नौजवान को शायद आप ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन अब आप इसको जान लें, इसकी शक्ल पहचान लें। अगर ये आईनी तरमीम यानी पूरी रियासत का मुकाबला मैं कहूँ ये आदमी सबसे ज़्यादा जोर लगा रहा था, तो इसके चेहरे को पहचान लें, इसका नाम है शाहिद खटक। इसने एक एक एमएनए को और एक एक एमएनए की फैमिली तक को इसने प्रोटेक्ट किया खैबर पख्तूनख्वा में। अपने तमाम दोस्तों के घरों को इसने खोला, अपने तमाम जानने वालों के वसाइल इसने इस्तेमाल किए, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से मदद मांगनी पड़ी, वहां मांगी, जो करना पड़ा इस आदमी ने किया। और ये बंदा पिछले तकरीबन 1 महीने से सो भी नहीं पाया। एक तरफ दर्जनों लोग काम कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी काम कर रही है, एजेंसियां काम कर रही हैं, हुकूमत काम कर रही है, अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये आदमी डट कर खड़ा हुआ है। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि रात 3 बजे भी खबर है ना, तो ये उसी वक्त इस आदमी के पास वो खबर पक्की होती है। वो वजह क्या है कि इसने पूरा जोर लगाकर आईनी तरमीम को रोकने की कोशिश की है। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्यादातर एमएनएस खड़े हैं और वो एमएनएस खड़े हैं जिनके ऊपर बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है, तो ये बात आप याद रखें और ये बात आप लिख कर रख लें अपने पास कि उसके पीछे एक आदमी जो है वो शाहिद खटक भी है। अहमद खान बच्चर को बुलाया गया, ये पंजाब असम्बली में, और पंजाब के हवाले से जो चीज़ें हैं वो इनके साथ शेयर की जाएगी, इनको बताई जाएंगी, क्योंकि देखें ना, हमाद अदर तो आ नहीं सकते, हमाद अदर बात भी नहीं कर सकते, तो उनकी जो सिचुएशन है वो और तरह की है। लिहाजा अहमद खान बच्चर साहब को बुलाया गया। इमरान खान साहब ने, ये 45 मिनट की मुलाकात हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम मजीद मुशावरत इमरान खान साहब से करना चाहते हैं। उसका रीज़न ये है, वो कह रहे हैं जी बातचीत नहीं हुई, हमें अंदर भिजवाया गया, पहले इंतजार, फिर इमरान खान साहब से मुलाकात। 45 मिनट की मुलाकात में इतनी बड़ी आईनी तरमीम, जिसके ऊपर फजलुर रहमान साहब ने मेरे ख्याल में 100 घंटे से ज़्यादा उन्होंने मुलाकातें कर ली हैं। सिर्फ ये तो मुलाकातें हैं। फजलुर रहमान साहब पिछले 1.5 महीने से आईनी तरमीम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनका सियासी तजुर्बा कितना ज़्यादा है। वज़ीर आज़म को अभी तक नहीं समझ आई कि वो कौन सी आईनी तरमीम करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। अब मामला ये है कि वो आईनी तरमीम इमरान खान को 45 मिनट में कैसे समझा दें। उन 45 मिनट में ये भी सुनना है कि जनाब इमरान खान के साथ हुआ क्या, कौन कौन सा जुल्म पिछले 2 हफ्ते में उनके ऊपर किया गया, किस तरीके से उनको रखा गया और परेशान किया गया। तो 16 दिनों की कहानी भी सुननी थी और आईनी तरमीम का और सिचुएशन का भी बताना था। तो अब जो है वो इमरान खान साहब की जो पार्टी है, उन्होंने कहा जी 45 मिनट जब बात हुई तो पुलिस आ गई, उन्होंने कहा टाइम खत्म हो गया। हमने कहा जी हमने बात करनी है, अभी तो बात मुकम्मल नहीं हुई। उन्होंने कहा टाइम खत्म हो गया, आप जाएं यहाँ से। बहरहाल वहाँ से उठा दिया गया। इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के पॉजिटिव, उनके बारे में पॉजिटिव बात की है, उनकी तारीफ की है। ठीक है, वो खड़े हैं अगर इस आईनी तरमीम के खिलाफ, और फजलुर रहमान साहब खड़े हैं कि अदलिया के ऊपर अटैक नहीं होने देंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इसकी तारीफ की, इस बात की, और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने जो है वो इस बात के ऊपर जोर दिया, जब उनको पता चला कि यानी उनसे बात की उनकी बहन की गिरफ्तारी के हवाले से, बहनों की गिरफ्तारी, तो उन्होंने कहा मैं और मेरा ख़ानदान हम सब कुर्बानी देंगे इस मुल्क के लिए। ये जनाब इमरान खान साहब की स्पिरिट है। उनकी सेहत भी अब ठीक है, वो हाई स्पिरिट्स में है। उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे अपने आज़ाद ज़राए से मिली है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अब आप आ जाएं फजलुर रहमान पे, और एक बड़ा अहम रोल है जनाब अख्तर मेंगल साहब का। अख्तर मेंगल साहब और फजलुर रहमान साहब के जो सेनेटर्स कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं या उन्हें किया जा रहा है ज़ोर ज़बरदस्ती, इस पर देखें ना, अख्तर मेंगल साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी बज़ोर ताकत आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से हम इनकार करते हैं। मैं पहले इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। वज़ीर आज़म पहले ड्राफ्ट तो दें, पता तो चले कि आप क्या करने जा रहे हैं, कौन सी तरमीम लाने जा रहे हैं। सेनेटर्स को धमकियां और नुकसान दिया गया। जनरल मुशर्रफ के दौर में गन पॉइंट पर मुज़ाकरात किए गए, और अब उनका कोई जानशीन भी अगर ये करना चाह रहा है, वो जहाँ भी है, तो गन पॉइंट पर हम किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। नसीमा एहसान के शौहर को पार्लियामेंट लॉजिस में यरगमाल बनाकर मजबूर किया जा रहा है कि वोट दें। बेटे और बेटी को यरगमाल बनाया गया ताकि ये इजलास में शिरकत करें जो हुकूमत की जानिब से है। फिर उन्होंने कहा मैं नसीमा एहसान को तसल्ली देने आया था, मगर उन्हें पार्लियामेंट लॉजिस से अगवा कर लिया गया है। यह है जनाब अख्तर मेंगल साहब का स्टेटमेंट। अब अख्तर मेंगल साहब के 2 सेनेटर हैं, फजलुर रहमान साहब के भी 2 सेनेटर्स कंप्रोमाइज हैं, और बलूचिस्तान से ही है। तो बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शाराएँ बंद हो गई है। ये जो सेनेटर्स हैं जिन जिन इलाकों में ये रहते हैं, उन इलाकों से मुताल्लिक जो मेन शाराएँ बलूचिस्तान में वो ब्लॉक कर दी गई हैं, और वहाँ पे ट्रैफिक की आमदरफ्त रोक दी गई है। तो ये सूरत हाल पैदा होगी बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान के जो सेनेटर्स हैं उनके ऊपर जोर लगाया जा रहा है, चाहे वो मेंगल साहब के हैं, चाहे वो फजलुर रहमान साहब के हैं। फजलुर रहमान साहब और मेंगल साहब ने एक बात की है, और दोनों का ये कहना है कि यार अगर मुज़ाकरात करने हैं या बातचीत करनी है या वोट चाहिए, तो बंदे उठाना तो बंद करें ना। आप बंदों से बात तो नहीं करेंगे, आप पार्टी से बात करेंगे। फजलुर रहमान से बात करें, अगर फजलुर रहमान साहब कायल ना तो उनके बंदे वोट दे देंगे। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं फजलुर रहमान साहब मेहरबानी करें, बड़ी अच्छी आईनी तरमीम आप वोट दे दें, दूसरी तरफ आप उसी फजलुर रहमान साहब को दबाव में लेने के लिए उनके बंदे सेम टाइम में अगवा कर रहे हैं।
अब मुतीउल्लाह जान साहब ने ये इशारा दिया है, और देखें कुछ और इशारे भी मिल रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब ने एक तरफ शायद कोई ऐसा खेल भी है, मुमकिन है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, कि फजलुर रहमान साहब मुमकिन तौर पर हुकूमत को भी चंद बंदे दे सकते हैं और अपने पास भी चंद बंदे रख सकते हैं। यानी अपनी फेस सेविंग ऐसे कर सकते हैं कि जी मैंने तो आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं दिया, लेकिन हुकूमत को उनकी तादाद पूरी करने के लिए 2-3 सेनेटर जितने चाहिए, वो 2-4 वोट चाहिए कौमी असेंबली के, वो भी दे दें कि चलो तुम अपने वोट भी पूरे कर दो। लेकिन वोट ऐसे पूरे होते नहीं है। इलेक्शन कमीशन को जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया है कि आप किसी सूरत भी ये जो सीटें हैं ये आप नहीं दे सकते, और जो बाद में कानून साजी की गई है उसकी बुनियाद पर आप पहले वाले फैसले को कलअदम नहीं कर सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, और अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया। इस हवाले से बहुत सारे जो तज्जियाकार हैं उनका ये कहना है कि 10 जजेस 8 जजेस खत लिख सकते हैं, और फुल कोर्ट का इजलास भी बुला सकते हैं, और इंतजामी साइड पे मीटिंग भी बुलाई जा सकती है, और कादी फायद ईसा साहब के लिए एक मुश्किल क्रिएट हो सकती है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जजेस इसके ऊपर रिएक्ट करें। लेकिन ये दिन अभी होंगे, और मंडे से पहले हुकूमत चाहती है ये आईनी तरमीम हो जाए। उसकी वजह यह है कि मंडे को 8 जजेस दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरे हो जाएंगे जिनके फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो वो एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और खास तौर पे याद रखिएगा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जो ये फैसला करती है कि बेंच कौन सा बनेगा और बेंच की नौयत क्या होगी और कौन सा केस किस बेंच में लगेगा, उसके अंदर एक तरमीम की गई थी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए से, जिस पे जजेस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अब ये मामला अगर खुल जाता है तो 63A पे कादी फायद ईसा साहब ने जो किया वो भी कलअदम हो सकता है। बहरहाल इस आईनी तरमीम में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, मैं वन लाइनर आपको दोबारा बता देता हूं जो चीज़ें होने जा रही हैं जिनको रोकना है। नंबर 1, अपनी मर्जी का जज चीफ जस्टिस लगाएगी हुकूमत, अपनी मर्जी का जज लगाएगी चीफ जस्टिस। नंबर 2, आईनी बेंच अपनी मर्जी का बनाएगी हुकूमत, यानी अपनी मर्जी के जजों को मिलाकर एक आईनी बेंच बना देंगे, वो जज इनकी मर्जी के मुताबिक आईनी केसों के फैसले करते रहेंगे। नंबर 3, जो जजेस हैं उनके तबादले किए जाएंगे एक अदालत से दूसरी अदालत, जो जज पसंद है उसको उठा के कहीं दूर दराज अदालत में वहां फिकवा देंगे। इंसानी हकूक का खात्मा हो जाएगा इस आईनी तरमीम के जरिए से, और मिलिट्री कोर्ट्स जनाब वो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाएगा। आर्मी चीफ की तौसी, यानी उनकी मुद्दत मुलाजमत में अगर तौसी करनी है या एक्सटेंशन देनी है, ये वाला मामला, और अगर आर्मी चीफ को उनके उहदे से हटाना है, बरतरफी वाला मामला, ये इख्तियारात वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर आज़म को फारिग कर दिया जाएगा, और एक ऐसी कमेटी को ये इख्तियारात दे दिए जाएंगे जो कमेटी वैसे ही एक फूंक की मार है। यानी वो कमेटी तो आप समझ लें बराए नाम ही है, यानी ये इख्तियारात पूरे के पूरे वापस उन्हीं के पास चले जाएंगे जिनको ये इख्तियारात चाहिए। तो सूरत हाल जनाब ये बन जाएगी। अब फजलुर रहमान साहब ने और अख्तर महंगल साहब ने कहा जी पहले साढ़े बंदे वापस करो, तो उसके बाद फिर हम आपके साथ बातचीत करेंगे। ये है जनाब सूरत हाल, जिस तरमीम के लिए पहले से ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, जोर और ज़बरदस्ती की जा रही है। आप अंदाज़ा करें उस तरमीम के अंदर कितनी मेलाफाइडी होगी, कितनी बदनीयती होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब देखनी पड़ेंगी आपको। इमरान खान साहब ने फिलहाल तो इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जी हमें इमरान खान साहब से मजीद बातचीत करनी पड़ेगी, और ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कौन से बंदे अगवा हो रहे हैं, जो बंदे अगवा हैं उनके नाम बता दें। तो ख्वाजा साहब मैं अगवा हूँ, सबसे पहले मेरे से तो पूछ लें मुझे कौन उठा के ले गया था, मेरे से तो पूछ लें कि मैं कहाँ अगवा रहा हूँ। आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में जरूरत नहीं है कि मुझे बुलाकर पूछे कि मुझे कौन उठाकर ले गया था और मैं कहाँ पे अगवा रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, ख्वाजा साहब मैं आपको नाम दे देता हूँ एमएनएस के, और एमएनएस से मेरी बात हुई है। एमएनएस ने मुझे अपने मुंह से बताया 7 एमएनएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनको अगवा किया गया था सितंबर के मिड में ताकि आईनी तरमीम करवाई जा सके। अब अगर आपने नहीं मानना तो एक अलग बात है, आपके मुखालिफ जो उस्मान डार और उमर डार है ना, वो दोनों भी अगवा हुए थे। जरा उनसे पूछ लें उनके साथ क्या हुआ था आपके अपने हल्के के अंदर, और आप उनकी वालदा से इलेक्शन भी हारे हुए। तो ख्वाजा साहब जो है वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। बिलावल, इसहाक डार, मोहसिन नकवी, दरदारी, शहबाज शरीफ, ये सारे मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के चक्कर लगा रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अब तक की जो सिचुएशन है नाजरीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। हुकूमत टाइम को बढ़ाती जा रही है, यानी पहले इजलास पहले बुलाया था, फिर बाद में, फिर 3 बजे, फिर 7 बजे। अब ये मामले को जितना मर्जी आगे ले जाए, मामले पे जो मर्जी कर लें। अब मुझे नहीं लगता कि ये आईनी तरमीम बगैर अंधी ताकत के इस्तेमाल के हो सकती है। ये आईनी तरमीम अगर हुई तो तारीख के उस बदतरीन तरीके से होगी कि इसको तारीख के अंदर लिखा जाएगा जैसे भुट्टो की फांसी लिखी गई ना तारीख में, जैसे लियाकत अली खान का कत्ल लिखा गया तारीख में, इसी तरह ये आईने पाकिस्तान का कत्ल तारीख में लिखा जाएगा जिस तरीके से ये आईनी तरमीम हो रही है। बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ देर के बाद। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।